हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे का दिन। तो सैटरडे का दिन आज हम लोग जा रहे हैं कंपनी में, और जाते जाते आपको रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, यानी कि कौन से लोग ओमान में आएँ और किन्हें नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऐसा कुछ पॉइंट्स नोट किया हूँ, यानी 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ओमान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। डिसीज़न तो आप ही का रहेगा। तो चलिए उस रोड से हम लोग जाएंगे आज, और आपको ये सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये चारा मिलता है। यहाँ पे गाय भैंस या बकरा जो लोग पालते हैं तो यहीं पे आते हैं ख़रीदने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ का आपको कुछ नियम कानून बता दूँ। तो दोस्तों अगर आपका ओमान के लिए काम होता है, यानी अगर किसी भी ऑफिस के थ्रू या कहीं से भी आप काम कराते हैं, तो ओमान में जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलता है उसका कंपनी एक भी चार्ज नहीं लेती है, यानी वीज़ा का पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता है। आप किसी भी कंसल्टेंसी किसी भी ऑफिस से काम कराते हैं तो जो ऑफिस का चार्ज होता है या जो भी मेडिकल का ख़र्चा होता है वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे पूछ के देना चाहिए। अगर कोई कंपनी के नाम पे आपसे पैसा लेता है कि कंपनी वीज़ा का इतना ख़र्चा लेगा तो कंपनी लेगी, तो यहाँ पे जो भी कंपनी या जो भी स्पॉन्सर हैं वो लोग पैसा चार्ज नहीं करते हैं, एक भी रियाल एक भी रुपया। तो ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब चलते हैं 2 नंबर बात मैं आपको बता दूं कि अब आपका ओमान का काम होता है, आप ओमान में आते हैं तो यहाँ पे रहने के लिए जो एकोमोडेशन होता है, यानी कंपनी जो रूम प्रोवाइड करती है आपको रहने के लिए, तो आपको अलग अलग जगह पे रहना पड़ सकता है। यानी आप स्टेबल एक जगह ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं ओमान में जाऊंगा तो वहाँ पे एक ही जगह मैं रहूँगा इत्मीनान से। तो कोई कंपनी है, हो सकता है आपको एक ही जगह काम है, एक ही जगह पे रखेगी, लेकिन कहीं पे भी आपको भेज सकती है कंपनी। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है या ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत है तो आप पहले सोच लीजिएगा आने से पहले। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप देखिए ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, यहाँ भी कुछ लोग रह रहे हैं। देखिए वो छोटा छोटा जो आपको छोटा सा कैंप, ये मैं जूम कर दे रहा हूँ, वहाँ भी लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं इनको इस एरिया में, इस लोकेशन में कहीं पे भी काम मिला है तो यहीं पे कंपनी कैंप लगा करके लोगों को यहीं पे रख दिया हुआ है। तो ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ पे लोगों को रखा जाता है। और भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ, एक कंपनी का कैंप और है जो पहाड़ों के बीच में है। तो 2 नंबर बात ये हो गया कि आपको रहने के लिए कहीं पे भी डिज़र्ट एरिया में अगर कंपनी रखे, हाँ, लेकिन इस बात का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि रहने के लिए जैसे हर रूम में एसी लगा रहता है, 24 घंटा आप एसी में रह सकते हैं। ऐसे रहने के लिए ख़ास कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन लोकेशन से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसके बारे में सोच लीजिएगा, तभी ओमान में आप आइएगा। अब तीसरी नंबर बात यह है कि अगर आप ओमान में आते हैं तो आने से पहले अगर आपका काम होता है, तो जो भी आप कंपनी के लिए आपका काम होता है तो आप उसका एग्रीमेंट पढ़ करके साइन करके यहाँ पे आइएगा। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा सैलरी इतना था, कंपनी कम दे रही है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपना जो एग्रीमेंट है, अपना जो आपका ऑफ़र लेटर है, उसको अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी पढ़े लिखे आदमी से पढ़ा करके ही उस पर साइन करके आइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंपनी एग्रीमेंट में आपका खाने का पैसा भी देती है और आपका सैलरी भी, यानी आपको खुद से खाना बनाना है, और ये आपको पता नहीं रहता है और आप साइन कर देते हैं। जब आने के बाद पता चलता है कि इसी में आपका खाना का भी पैसा है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे आ जाते हैं, आने के बाद अगर आप बोलते हैं आपका एग्रीमेंट पे जितना सैलरी लिखा हुआ है, आप मुंह से बोलेंगे कि मुझे इतना बोला गया था, तो यहाँ पे कंपनी से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप कितना भी लड़ेंगे, कंपनी आपसे काम कराएगा, आपका पैसा जब तक वसूली नहीं करेगा आपको छोड़ेगा नहीं। इसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको ये भी कैंप दिखा दूँ। देखिए कैसे लोग रहते हैं, पहाड़ों के बीच में ये कैंप है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए। तो ये ऐसे कैंप होता है, बीच में बहुत हज़ारों में लोग रहते हैं। तो वैसे आदत हो गया रहता है रहने के लिए। हो सकता है आपको अगर आदत नहीं हो तो आप ये सब देख लीजिए। अगर आप ओमान में आना चाहते हैं या गल्फ़ में कहीं भी जाते हैं तो ये रहने का जो सिस्टम है ये ऐसा ही होता है। तो अब चलते हैं 4 नंबर बात की तरफ। तो 4 नंबर बात ये है कि ओमान का जो ड्यूटी आवर्स है, यानी वर्किंग आवर जो है,
वो एक हफ्ता में यानी 6 दिन ड्यूटी अगर आप करेंगे तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। और अगर आप वीक में 5 दिन अगर काम करते हैं तो 9 घंटे काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ का रूल है ओमान का। लेकिन कंपनियाँ क्या करती हैं कि वो लोग 10 घंटे या 12 घंटे एग्रीमेंट आपसे करा लेती हैं। तो यहाँ आने के बाद यानी जितना आपका एग्रीमेंट में लिखा रहेगा उस पर अगर आपने साइन किया है तो फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 9 घंटे ड्यूटी आपका होना चाहिए और हफ्ता में 2 दिन छुट्टी चाहिए तो आप वैसे ही एग्रीमेंट पे साइन करके तभी इधर आइए। नहीं तो एग्रीमेंट पे आपने 10 घंटे ड्यूटी का साइन कर दिया है और वीक में 6 दिन का साइन कर दिया है काम करने के लिए, और फिर इधर आकर के आप लड़ाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। और 5 नंबर बात ये है कि यहाँ पे खाने का यानी कंपनी का खाना कैसा होता है तो ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। तो जनरली कितने भी लोग आते हैं किसी अच्छे से अच्छे कंपनी में बोलते हैं ये बहुत अच्छी कंपनी है, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो खाना कुछ दिन अच्छा लगता है, उसके बाद कितना भी अच्छा खाना हो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एडजस्ट करना पड़ता है, इसीलिए आपको ये जानकारी होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो खाने का जो सिस्टम है यानी खाना हर कंपनी में आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। किसी किसी कंपनी का तो खाना ऐसे ही बहुत ख़राब होता है, लेकिन किसी किसी कंपनी का खाना अच्छा भी रहेगा तो आपको हो सकता है वो खाना अच्छा न लगे। तो गल्फ़ में कहीं पे भी, ये ओमान का बात नहीं है, ये गल्फ़ में किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो खाने का आपको पहले से ये सोच लेना है कि खाना मुझे उतना अच्छा भी नहीं मिलेगा, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग इंटर कर चुके हैं समाइल इंडस्ट्रियल सिटी में। तो जो 6 नंबर बात है वो ये है कि यहाँ पे जो अगर आप एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं तो पुलिस पकड़ के सीधे आपको जेल में डालती है और बहुत ही जल्द आपको टर्मिनेट कर सकती है। आपको सज़ा देने के बाद अगर ब्लड आ गया किसी को भी तो और भी सख्त सज़ा आपका हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक दूसरे पे हाथ उठाने से पहले, एक दूसरे को गाली देने से पहले सोचना पड़ता है। यहाँ का कानून बहुत ही सख्त है। तो ये है जेल रोड, हम लोग अभी जेल रोड में है। इधर आगे 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो जेल भी है यहाँ पे। 7 नंबर जो बात ये है कि आप ओमान में अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको धूप में काम करना पड़ सकता है या छाया में, इसकी गारंटी नहीं है। कंपनी को जहाँ पे काम मिलेगा वहाँ पे भेजेगा। तो इसीलिए खास करके जो सिविल लाइन के हैं तो आपको तो उम्मीद ही नहीं करना है कि आपको छाये में काम करना है। मैकेनिकल में भी अगर आप किसी काम में आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप छाये में काम करेंगे, तो काम कहीं पे भी मिल सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं तो अभी यहाँ पे देखिए सिविल का काम चल रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी आगे दिख रहे हैं और पास से मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी सुबह का टाइम है लेकिन बहुत धूप होता है, फिर भी इन्हें ऐसे ही धूप में देख सकते हैं काम करना पड़ता है। तो ये भी आपको माइंड में सेट करके रखना है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो धूप में भी काम करने को मिलेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों 8 नंबर बात ये है कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो मेन जो आपका टारगेट होता है आपका सैलरी आपको टाइम पे मिलना चाहिए। और आप कंपनी के बारे में पता भी करते हैं तो ओमान में बहुत सारी कंपनियों का जो हालात है पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो आप अगर ओमान में आते हैं तो कोई कंपनी, अच्छी कंपनियों का हालात ऐसा हो गया कि उन लोग का सैलरी 2 महीने 3 महीना लेट चलता है। तो ये भी माइंड में सेटअप होना चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसा भी होता है तो चलो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोच करके आए, नहीं तो यहाँ पे आने के बाद आपका उम्मीद है कि हर महीने हमको सैलरी मिल जाए। तो कोई कंपनियों का हालात ऐसा हो गया है कि उसका सैलरी टाइम पे नहीं है। हालांकि वो कंपनियाँ अच्छी हैं लेकिन फिर भी ये हालात है। दोस्तों 9 नंबर जो बात है वो ये है कि आप यहाँ पे विज़िट वीज़ा में आकर के जॉब सर्च करना चाहते हैं या आप किसी स्पॉन्सर के पास आकर के जैसे आज़ाद वीज़ा टाइप से आकर के यहाँ पे जॉब घूम करके करना चाहते हैं। तो ओमान में जो फ्री वीज़ा पे जो रेट है वो बहुत ही लो रेट हो गया है। तो अगर आप 1 साल में 3-4 महीना बैठ जाते हैं तो आपका फ़ायदा नहीं हो पाता है। इसीलिए आप यहाँ पे आएँ तो किसी कंपनी में ही आए तो ज़्यादा बेटर है। और विज़िट वीज़ा में ना आने की कोशिश करें, डायरेक्ट आप कोशिश करें किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे डायरेक्ट आप काम करने आए, तो आप यहाँ पे आए तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए।
तो दोस्तों 10 नंबर जो बात है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट है। तो अगर आप ओमान के लिए काम कराते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो आप कंपनी के बारे में पता कर लें, आप अपना एग्रीमेंट अच्छा से पढ़ लें, सब कुछ पता करके ही आएँ, ताकि आपका यहाँ पे जो आने के बाद जो रिस्क है आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होने का वो एकदम मिनिमम हो जाए। तो यहाँ आने के बाद अब क्या होता है कि यहाँ आने के बाद किसी भी कंपनी से आपका कुछ लफड़ा होता है सैलरी को लेकर के, या कुछ भी आप एग्रीमेंट पे बिना साइन किए कैसे भी आ गए और आकर के यहाँ लफड़ा करते हैं, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि आप अपने एम्बेसी में जाते हैं या लेबर कोर्ट में भी जाते हैं तो आपके पास पैसे नहीं है कि आप कंपनी से लड़ सकते हैं। कंपनियाँ क्या करती है, आपको 1000 रियाल देने के बदले में 5000 रियाल किसी बड़े आदमी को दे करके वो केस आपसे लड़ेगी। लेकिन ये लोग नहीं, मतलब आप कंपनी से नहीं लड़ सकते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको अपना फैमिली चलाना है, सब कुछ आपको देखना होता है। तो इसीलिए किसी भी कंपनी में आने से पहले सब कुछ अच्छा से पता करके जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर कंपनी में आइए। किसी एजेंट से आप काम ना कराएं तो बेहतर है, किसी अच्छे ऑफिस से काम कराइए, ताकि ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छे कंपनी में जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरा 10वां नंबर बात ख़त्म हो गया और हम लोग आ चुके हैं अपने कंपनी के पास। देख सकते हैं अब हम कंपनी में अपने एंट्री करेंगे और अपने ड्यूटी पे आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।